हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसके अलावा हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन डिस्कस की विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फाइन। प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन की के कैलकुलेशन में और उसकी पूरी प्रोसीजर में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पर डिस्कस करने से पहले हम अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट और उसके फॉर्मूला के ऊपर एक बार डिस्कस कर ले, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज के लिए बैकग्राउंड प्रिपेयर हो सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो पूरी सीरीज के बारे में एक जनरल आइडिया हमको देती है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन की प्रोसीजर क्या होती है, आप जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम टोटल करें और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम एक और मेथड इसकी होती है हमारी शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं अज्यूम्ड मीन से, फिर उन डेविएशंस का सम टोटल करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। क्योंकि डेविएशंस में हमने डिडक्ट किया तो फिर प्लस करके हम क्या करते हैं, उस अज्यूम मीन को हम लास्ट में प्लस कर देते हैं, ऑन एन पूरे एवरेज में हम उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज और इससे अच्छा देखिए, ये पूरे की पूरी अपने आप में एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। पहले हमने सारी वैल्यूज का सम टोटल किया, ये मैथमेटिक्स है, फिर उसको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड किया, और फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन के फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू तक पहुंचे। फाइन। अब इस पूरी प्रोसीजर के दौरान, इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्रिएट होती है, और वो प्रॉपर्टीज हमको पता होना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम कैलकुलेशंस करें तो कभी कभी हम उस डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को देख, अगर वो प्रॉपर्टी हमको पता होंगी तो उन प्रॉपर्टी के थ्रू हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स के ऊपर और करेक्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हमें पूरा का पूरा एक प्रोसीजर करनी पड़ती है, और प्रोसीजर करने के बाद फिर हम फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू पर पहुंचते हैं। तो हम इसकी वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते जाते हैं, और उसको बाय कंसेप्ट जो उसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को समझते जाएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, अब इनके कुछ वर्ड्स पर ध्यान दें। सम मीन्स सम, टोटल मीन्स समेशन, हाँ, ऑफ द डेविएशंस मैंने आपको बताया था डी। ठीक है, और हम d कैसे कैलकुलेट करते थे, d कैलकुलेट करते थे x माइनस a, और a था हमारा अज्यूम्ड मीन। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, डेविएशंस तो है, डेविएशन मीन्स कुछ डिडक्ट करना। ओके, ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे x फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, मीन्स वी हैव टू टेक एक्चुअल मीन, नॉट अज्यूम्ड मीन, is always equals to zero। क्या बोला इसने कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस में से, मींस x में से उसके एक्चुअल मीन को डिडक्ट करें और डेविएशन निकालें, एक्चुअल मीन को डिडक्ट करके क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, फिर उन डेविएशंस का जब हम सम टोटल करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, हमारे सामने जीरो आएगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास एक सीरीज है, x में 25, 24, 28, 30, 36, 34, 31, 22, 38 एंड 32। अच्छा, हम वैसे यूं क्या कैलकुलेट करते हैं, इन सब में से एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। फाइन, और उनको अज्यूम्ड मीन लेने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं x माइनस a। बट यहां पर ऐसा नहीं बोला उसने, क्या बोला, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, मींस उसके एक्चुअल मीन से। अगर आप इसका टोटल करने जाएंगे, वैसे मैंने कर रखा है, तो इसके अंदर टोटल करते जाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 300, और x बार क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये आपका आंसर, मतलब आपका अरिथमेटिक मीन 30 है। अब हमें यहां d लेना है, d, और उसके साथ में x बार, dx बार मींस x माइनस x बार। क्या बोला है, सम ऑफ डेविएशंस लेना है ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मींस ये x फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मींस x बार से, इसमें से इसको माइनस करते चलना है। तो 25 माइनस 30 इज माइनस 5, फिर माइनस 6, माइनस 2, 0, 6, 4, 1, माइनस 8, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब ये डेविएशंस आ गए। अब आप इन डेविएशंस का टोटल करके देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 2 10,
10 प्लस 10 20 और ये हो गया 21, तो प्लस का टोटल 21। ये क्या हो गया 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 8 इज अगेन 21 माइनस 21, प्लस 21 एंड माइनस 21 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब भी कभी आप अरिथमेटिक मीन को माइनस करेंगे उसके ऑब्जर्वेशंस में से और डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, और जब उन डेविएशंस का टोटल करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। वो डेविएशन का सम टोटल 0 हो जाएगा। कहां काम आएगी साहब ये प्रॉपर्टी? तो देखिए ये प्रॉपर्टी एक्चुअली वहां पर काम आती है जहां पर बाय दी वे बाय चांस अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैंने यहां पर ये एक्चुअल मीन को ही अज्यूम्ड ले लिया, है ना, एक्चुअल मीन को ही अज्यूम कर लिया, और जैसे ही मुझे यहां पर मैंने इसका टोटल किया सर डेविएशन का, अब मैंने 30 मेरा एक्चुअल मीन था लेकिन मैंने उसको अज्यूम मीन ले लिया जैसे नॉर्मली कर रहा हूं मैं, और मेरा सम टोटल जो था वो 0 हो गया। जब बस यहां से अगर मुझे ये प्रॉपर्टी पता है तो मैं फट से समझ जाऊंगा जैसे ही 0 आएगा कि मैंने मेरे एक्चुअल मीन को ही अज्यूम कर लिया था, और मेरा आंसर अब इसमें 30 ही आना चाहिए, और 30 ही आएगा। देखिए अगर मैं इसको अज्यूम मीन बाय चांस मेरा ये अज्यूम मीन ही था, और अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं x बार इज इक्वल्स टू समेशन d अपॉन n प्लस a, ठीक है, तो ये समेशन d कितना हो गया 0 आया। जैसे ही 0 आया तो मुझे समझ जाना चाहिए कि ये मेरा एक्चुअल मीन है। अपॉन क्या किया 10 और प्लस करा मैंने 30, तो 0 अपॉन 10 इज 0 प्लस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट 30, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 30 इटसेल्फ। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमें ये पता लगा कि अगर हम हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस में से उसके एक्चुअल मीन को माइनस करके डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसका सम टोटल करते हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अब फिर से वन बाय वन हम एक एक वर्ड पर देखते हैं। सम बोला गया मींस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द समेशन। नाउ दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मींस x into x, ठीक है, ऑफ द डेविएशंस। फिर डेविएशंस आ गया मींस x माइनस समथिंग होगा, ऑफ द आइटम्स। आइटम्स मींस ऑब्जर्वेशंस मींस x फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन्स। क्या बोला इसका मीनिंग ये हुआ कि अगेन वी आर डूइंग व्हाट x माइनस x बार मींस वी आर कैलकुलेटिंग dx बार, और dx बार का स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला इसने? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। जब भी कभी आप ऐसा करते हैं, एक्चुअल मीन कभी आप ले लेते हैं और एक्चुअल मीन से डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं और उन डेविएशंस का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो किसी और ऑब्जर्वेशन के को आपने एज अज्यूम मीन लिया उससे हमेशा कम होगा, लीस्ट होगा, मिनिमम होगा। जैसे मैं यहां पर मेरे पास वैल्यूज है, इसी का मैं स्क्वायर करके देखता हूं। लेट सपोज dx स्क्वायर, तो 25 36 4 0 36 4 4 6 16 1 64 64 एंड 4, ठीक। और अगर मैं इसका सम टोटल करता हूं तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 25 36 4 36 16 1 64 64 एंड 4, दैट इज इक्वल्स टू 250। इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर, जिसको मैं बेसिकली समेशन dx बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक्चुअल मीन से डेविएशंस ली है, उनका स्क्वायर किया है, तो दैट इज ऑलवेज मिनिमम। कैसे प्रूव करेंगे सर? तो भाई कर लेते हैं ना उसमें कि हम कोई एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, इसमें से जो चाहे हम अज्यूम मीन ले लेंगे, फाइन। मान लें 25 24 या 36 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d निकालेंगे x माइनस a, दिस इज अवर a, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा 25 माइनस 36 दैट इज माइनस 11, 24 माइनस 36 इज माइनस 12, 28 माइनस 36 इज माइनस 8 माइनस 6 0, ये क्या था 34 माइनस 36 इज माइनस 2 माइनस 5, 22 माइनस 36 इज माइनस 14, 38 माइनस 36 ये आ गया 2 और 32 माइनस 36 इज 4, ठीक है। ये हमारे पास b आ गए, ठीक। बट अभी हम d की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द d स्क्वायर। तो d स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 121 144 64 6 6 36 0 2 2 4 25 14 into is 196 2 2 4 और 4 4 16। वैल्यू देख के समझ जाएंगे आप कि भाई वैल्यू हमेशा इसकी ज्यादा आएगी। 121 प्लस
144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 196 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज व्हाट 610। चलिए ये तो मैंने फिर भी 30 से 6 वैल्यूज अलग लेकर के गया था। अगर मैं बहुत क्लोज भी जाऊं 31 पर भी तो भी वैल्यू जो होगी वो हमेशा जो इसका जो सम टोटल होगा स्क्वायर अपना डेविएशन का जो स्क्वायर्स का सम टोटल होगा दैट इज ऑलवेज मिनिमम। अगर हम एक्चुअल मीन से लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा मिनिमम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट दैट इज k, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू सीरीज आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज k। ठीक, क्या बोला इसने फर्स्ट पॉइंट, इफ ईच ऑब्जर्वेशन मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द x, सारे x ऑब्जर्वेशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज मींस या तो प्लस कर दिया जाए और डिक्रीज मींस माइनस कर दिया जाए बाय अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग होता है एक ही वैल्यू को सारे ऑब्जर्वेशंस में को एक ही वैल्यू से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू सीरीज विल आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय द सेम वैल्यू। जैसे लेट्स सपोज आपकी एक वेरिएबल सीरीज है x, इसका अरिथमेटिक मीन आ रहा था आपका 25। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया, सारे x के अंदर 5 को प्लस कर दिया, ठीक है सब में, तो इसका x बार भी 5 से प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 30। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सीरीज है x 36 12 18 30 और ये सारी वैल्यूज और इनका टोटल 330 है। तो अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करता हूं x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, तो दैट इज 330 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू व्हाट 33। अब हम लेट सपोज इस पूरी वेरिएबल्स को एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करते हैं। इजी बनाने के लिए 2 से इंक्रीज करता हूं, 36 का 38 हो जाएगा 14 और ये 20 32 8 44 50 62 26 एंड व्हाट 56। और अब अगर हम इसका टोटल करें तो दैट इज 38 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 32 8 प्लस 44 50 62 26 एंड 56 दैट इज इक्वल्स टू 350। और अगर मैं एक बार निकालता हूं तो 350 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट 35। तो देखिए मैंने आपने सारे वेरिएबल्स को 2 से इंक्रीज किया तो अल्टीमेटली मेरा अरिथमेटिक मीन भी 2 से इंक्रीज हो गया। मींस अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर दूं या कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज कर दूं, इसी को आप चाहें तो अपने कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज करके भी देख ले, तो मेरा अरिथमेटिक मीन भी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज, सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए। हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, इफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ दीस ऑब्जर्वेशंस आल्सो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट इवन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअली ये इंक्रीज और डिक्रीज था, सेम टू सेम फंडा इसमें। ऑल द आइटम्स मींस ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन ले लिए, इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इनटू, या डिवीजन होगा बाय अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या k, देन अरिथमेटिक मीन सेम टू सेम है। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लेके चलता हूं। सेम सीरीज ले रहा हूं और मैं चलिए कोई एक वैल्यू से ये यहां पर x इंटू 2 कर देता हूं, तो 36 इंटू 2 is what 72 24 36 60 12 84 96 120 48 और 54 इंटू 2 इज 108। और अगर मैं इसका टोटल करता हूं 72 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 84 प्लस 96 120 48 108 that is what 660। ओल्ड मीन क्या था, 330 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 33। न्यू मीन क्या है, 660 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 66। और 66 और कैसे आ सकता है, ओल्ड मीन को x बार इंटू 2 कर दूंगा तो भी मेरा मीन्स 33 इंटू 2 कर दूंगा तो दैट इज ऑल्सो 66 जो इसके इक्वल है। अच्छा, ये तो मैंने अभी एक मल्टीप्लीकेशन का बताया, आप चाहें तो सारी वैल्यू को किसी एक वैल्यू से डिवाइड करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कर देता हूं x डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 4 6 और 5 सॉरी 10 आ जाएगा, उसमें 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 14 48 डिवाइडेड बाय 3 16 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8 54 डिवाइडेड बाय 3 इज 18। ठीक है, अब मैं इसका टोटल कर लूँ बाई चांस 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस
8 + 18 दैट इज इक्वल्स टू 110, है ना। तो अब मेरा x बार हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 11, या मैं कहूँ 33 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो अगर आप एक ही कांस्टेंट वैल्यू से ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज आर गिवन, देन मीन ऑफ द टोटल वैल्यूज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ऐसा बोल सकते हैं इसको। आपकी बुक में कुछ और लैंग्वेज के अंदर इसको मिलेगा। एक्चुअली क्या दे रखा है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा सीरीज के अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखे होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम ओवरऑल सारी सीरीज, पूरी सीरीज, सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन भी इजीली डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सबको इंडिविजुअली प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आगे आएगा, इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर सेपरेट है, बट स्टिल बता दूं आपको कि मान लीजिए एक स्कूल के अंदर किसी क्लास के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये साइंस का सेक्शन है, ये कॉमर्स का सेक्शन है और ये ह्यूमैनिटीज का सेक्शन है। अब यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, इधर 70 स्टूडेंट्स है, उधर 20 स्टूडेंट्स हैं। इनका मीन मार्क्स, मीन्स एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया गया, इनका 72%, 84% और 70 मान लें हम इसमें 92%, ये देके रखी वैल्यूज, ठीक है। अब आपको अगर इसका सारे स्टूडेंट्स का मीन कैलकुलेट करना है तो या तो फिर आप एक काम करें, सबके फिर मार्क्स का टोटल लगाएं और सारे स्टूडेंट के टोटल से डिवाइड करें तो आंसर आएगा। बट इसका एक और तरीका ये है कि आपके पास इनका एवरेज दे रखा है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज 72 है, 70 का 84 है, 20 का 92 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यूज, टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा और उसको ओवरऑल से डिवाइड कर दें। इसको कंबाइंड मीन बोलते हैं। कंबाइंड मीन का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट x बार, यहाँ 3 वैल्यूज होते हैं, x बार 1 2 3, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 से हम इसमें निकाल सकते हैं। हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आ जाएगा। 70 into 84 will be the sum total of the marks of section B and 20 into 92 will be the sum total of the marks of section C, और 50 plus 70 plus 20 हम इसमें कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। आपको डायरेक्टली सबको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 into 72 is 3600, 70 into 84 is 5880, 20 into 92 is 1840। टोटल आ रहा है इसका 11,320, 11320, और 50 plus 70 plus 20 will be what, 140। 11320 divided by 140 is equals to 80.8। मीन्स अब आपको लंबी चौड़ी पूरी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर 3 या 4 या 5 या 2 सीरीज के मीन दे रखे, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वैसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का एक डेडिकेटेड लेक्चर ऑलरेडी है। फाइन, तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। ये अपने आप में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इनको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस किया जा सकता था, बट आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो उसको मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेस करता तो ये आपके लिए और ज्यादा टिपिकल हो जाता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 करके भी एक्सप्रेस किया जाता है और उससे भी प्रूव किया जाता है। लेकिन वो क्या होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट और अकाउंट्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो भाई हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर के समझने का ट्राई किया। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा मैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।